नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। मन कब कल्प वृक्ष बन जाता है? क्या मन कल्प वृक्ष की भांति वरदान और अनुदान देने वाला बन सकता है? क्या कल्प वृक्ष की भांति मन भी चमत्कारी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कल्प वृक्ष के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एक ऐसा वृक्ष जिससे जो मांगो वो मिल जाता है। इसकी कई कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो कल्प वृक्ष होता है, नहीं होता है, ये डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन जो संभावनाएं कल्प वृक्ष की बताई गई हैं, वो सारी संभावनाएं मन की होती हैं। इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। जी हाँ, मन से आप जो मांगेंगे वो आपको मिल सकता है। जो आप सोचेंगे वो फलित हो सकता है। आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। आपकी सोच फलित हो सकती है। आपका मन कल्प वृक्ष की भांति आपको अनुदान और वरदान दे सकता है। लेकिन कब, किस दशा में, कब ये संभव होगा कि मन कल्प वृक्ष की भांति कार्य करने लगे? कब ये होगा कि मन हमें सफलताओं की ओर ले जाए? कब ये होगा कि हम जो सोचें और वो पूरा होने लगे, वैसी परिस्थितियां निर्मित होने लगे? इसके लिए मन का सरल और जागरूक होना आवश्यक है। आपका मन अत्यंत जटिल है। लगातार वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। एक विचार दूसरे विचार से संघर्ष कर रहा है। एक क्रिया दूसरी प्रतिक्रिया से संघर्ष कर रही है। मन लगातार अशांत बना हुआ है। वास्तव में आप मन को नहीं चला रहे, मन आपको चला रहा है। सुखद परिस्थितियां मन बताता है, आप प्रसन्न महसूस करने लगते हैं। कोई दुखद परिस्थितियां आ जाती है, दुख की बात आ जाती है, आप दुखी हो जाते हैं। अर्थात आप मन के गुलाम हैं। ऐसा मन जटिल है, ऐसा मन बेहोश है, ऐसा मन आपके लिए लाभकारी नहीं, हानिकारक है। मन तो वो श्रेष्ठ है, मन तो वो सही है जो बिल्कुल सरल है, सहज है, जिसमें कहीं द्वंद नहीं है, जिसमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जो श्रद्धा से भरा हुआ है, जो समर्पण से भरा हुआ है, जो आभार से भरा हुआ है। देखिए, एक चीज कही गई है आकर्षण के सिद्धांत में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और अध्यात्म में भी, कि जिस विचार को आप लगातार दोहराते हैं वो निश्चित रूप से आपके जीवन में घटित होता है। आज आप जो हैं वो भी आपके अनंत बार दोहराए जाने का परिणाम है। ये बिल्कुल सच है कि जिस चीज को आप लगातार 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 सोचते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में फलित होती है ना। यथा दृष्टि तथा सृष्टि का यही सिद्धांत है कि जो आप लगातार देख रहे हैं, जो लगातार सोच रहे हैं, जो लगातार आपकी विचार प्रक्रिया में है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो आपके जीवन में प्रस्तुत होगा ही, आज नहीं तो कल। तो आपका जो पूरा मन है, जो आपका पूरा सूक्ष्म शरीर है, आपके लगातार दोहराए जाने का, लगातार सोचे जाने का ही परिणाम है। तो अगर आपने कुछ गलत सोचा हुआ है, कुछ नेगेटिव सोचा हुआ है और लगातार उस पर आप काम कर रहे हैं, लगातार उसे आप विचार कर रहे हैं, तो वो नकारात्मक परिस्थिति आपके जीवन में घटित होगी ही। वैसे ही अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो सकारात्मकता घटित होगी। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी है जहां आप मन को पूरी तरह से खाली कर देते हैं, जहां विचारों को लगभग पूरा हटा देते हैं, मन को पूरा ठहरा देते हैं। जब मन में कुछ नहीं रह जाता, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, मात्र जागरूकता की अवस्था में मन रह जाता है, तो उस समय मन में जो बो दिया जाता है वो निश्चित रूप से फलित होने की ओर बढ़ जाता है। वो फलित होता ही है। अब आप सोचेंगे कि हम तो फिर करोड़पति बनने की सोच लेते हैं मन से सारे विचारों को हटाकर, तो क्या हम करोड़पति हो जाएंगे? क्या हम, हमारे ऊपर पैसों की बारिश हो जाएगी? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप बोलेंगे कि मैं करोड़पति हूं और इस विचार को आप स्थापित करेंगे, तत्काल आपके भीतर से इस पर शंका पैदा हो जाएगी। यानी इसी विचार पर द्वंद्व होने लगेगा, लड़ाई होने लगेगी कि ऐसा कैसा संभव है, मेरे पास ना कोई साधन है, ना कोई सुविधा है, मैं कैसे करोड़पति हो सकता हूँ, मेरे पास धन कैसे आ सकता है? और ऐसा करके आप इस विचार को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, आपका पूर्ण विश्वास है और आपका मन पूरी तरह से निर्मल, निश्चल, खाली है,
तो अगर आप बोलते हैं कि मैं करोड़पति हो जाऊंगा या मेरे साथ ये हो जाएगा, तो ये निश्चित मानिए ये अस्तित्व सुनेगा और आपके सामने वो परिस्थितियां प्रस्तुत कर देगा। लेकिन मन का उस अवस्था में होना जरूरी है। साधारण मन ये मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। साधारण मन से आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप 5 मिनट के लिए निर्विचार हो जाएं, थोड़ी देर के लिए पूरे विचार हटा दें और उसके बाद जो सोचें खाली मन से और वो पूरा हो जाए। नहीं, इसके लिए सतत आपको जागरूक रहना होगा। ध्यान के उस आयाम में पहुंचना होगा जहां आप उच्चतम चेतना के संपर्क में आ जाएं। हाईली फ्रिक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, उसके संपर्क में आ जाए। फिर उस फ्रिक्वेंसी में आप जो बोएंगे वो निश्चित रूप से आपके जीवन में घटित होगा। अब आप सोचें कि आज करोड़पति बनना है, चलो शाम को बढ़िया सब टीवी भी बंद किए, कमरा बंद किए, 5 मिनट के लिए मन को शांत किए और बोलने लगे मैं करोड़पति हो गया हूं, विश्वास कर रहे हैं। और अगले पल से या कुछ देर बाद से फिर उसी नेगेटिविटी, फिर उसी द्वंद्व, फिर उसी ऊहापोह में चल गए, फिर उसी अशांति में चले गए, फिर उसी बेहोशी में चले गए, तो आपका करोड़पति होने का या ऐसे माध्यम बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। जब आपने एक विचार मन में बो दिया तो उसके प्रति आप में श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति आप में निष्ठा होनी चाहिए, उसके प्रति आपके मन में विश्वास होना चाहिए और वो विश्वास सतत बना होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर मन कल्प वृक्ष हो जाता है, फिर आपके विचार फलित होने लगते हैं। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप जागरूक रहने लगे, जब आप ध्यानपूर्ण अवस्था में रहने लगे, जब आप सतत होशपूर्ण रहने लगे। जब व्यक्ति 24 घंटे सोते जागते अपने मन के प्रति जागा हुआ रहता है, जब उसका मन बिल्कुल खाली रहता है, तो ऐसा मन विचार शक्ति से भरपूर होता है। ऐसा मन जो विचार कर लेता है वो फलित होता ही है। तो ये चीज कोई आधा घंटे, 5 मिनट या 10 मिनट करने की नहीं है, ये सतत करने की है, लगातार करने की है। इसे ही तप कहा गया है, इसे ही तपस्या कहा गया है, इसे ही साधना कहा गया है। अपने मन को साधिए, अपने विचारों को ठीक कीजिए, फालतू के विचारों को हटाइए, विचारों से लड़ना बंद कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, परमात्मा की सत्ता पर विश्वास कीजिए। मन को सरल बनाइए, सहज बनाइए, जागरूक बनाइए और फिर देखिए कि मन कल्प वृक्ष की भांति काम करता है कि नहीं। फिर देखिए कि आपकी इच्छाएं, आपके विचार फलित होते हैं कि नहीं। निश्चित रूप से होंगे। सबके हुए हैं तो आपके भी होंगे। धन्यवाद।